हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब रासायनिक गतिकी चैप्टर शुरू करेंगे। रासायनिक गतिकी क्या है और उसमें जो टॉपिक्स है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक गतिकी क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, प्रतिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, सांद्रण क्या है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक क्या होता है। तो ये जो रासायनिक गतिकी है फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म का मतलब क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं। मेरे कहने का मतलब कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं उसके क्रिया विधि का अध्ययन किया जाए उसको हम लोग रासायनिक गतिकी के नाम से जानते हैं। अब ये जानें कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई एक पदार्थ अथवा अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का किसी न्यू सब्सटेंस को प्रोडक्ट करता है, मतलब नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे आप ये कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, ये केमिकल रिएक्शन है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मतलब HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह भी केमिकल रिएक्शन है। कभी कभी एक ही पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन को आप हीट करते हैं या लाइम स्टोन को अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे पोटासियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में आप अभिक्रिया कराते हैं तो पोटासियम क्लोराइड ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो हमारे कहने का मतलब कि एक पदार्थ या अनेक पदार्थ आपस में मिलकर या आपस में रिएक्ट करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम ये जानें कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेंट होते हैं उसको हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसको प्रोडक्ट या प्रतिफल कहते हैं। चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में ये तीर चिन्ह मतलब एरो हेड के लेफ्ट साइड बाईं तरफ जिस पदार्थ को हम लिखते हैं वह रिएक्टेंट है और राइट साइड जिस पदार्थ को लिखते हैं उसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। कंसंट्रेशन क्या है? तो कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रण। सांद्रण क्या है? तो इकाई आयतन में मतलब यूनिट वॉल्यूम में किसी पदार्थ की जो मोल की संख्या है, ये ग्राम अणु की संख्या होती है, उसी को हम कंसंट्रेशन सांद्रण के नाम से जानते हैं। मेरे कहने का मतलब ये प्रति इकाई उपस्थित पदार्थ की मोलों की संख्या को हम कंसंट्रेशन सांद्रण कहते हैं। सांद्रण का इकाई होता है मोल प्रति लीटर, मतलब ये मोल अणु की संख्या और ये वॉल्यूम के लिए हम लीटर का प्रयोग करेंगे, मतलब सांद्रण को हम मोल प्रति लीटर में मापते हैं। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ये मतलब रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है। ये रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब कि समय के साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक अथवा प्रतिफल के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसी को हम प्रतिक्रिया की दर या प्रतिक्रिया के वेग के नाम से जानते हैं। चाहे आप ऐसे कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक के सांद्रण की घटने की दर अथवा प्रतिफल के सांद्रण की बढ़ने की दर को
हम प्रतिक्रिया की दर अथवा प्रतिक्रिया की वेग के नाम से जानते हैं। जनरली इसको हम लोग dx/dt से सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, ये केमिकल काइनेटिक रासायनिक गतिकी क्या है। तो हम रासायनिक गति का डेफिनेशन लिखेंगे कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं उसके क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसको रासायनिक गतिकी कहा जाता है। उसके बाद है ये केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया। जब एक अथवा अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब एक या अनेक सब्सटेंस रिएक्ट करके किसी न्यूली सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसे एग्जाम्पल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो ये नए सब्सटेंस के रूप में सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, वाटर बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरा CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्ट होकर टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसको भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। मतलब एक सब्सटेंस विघटित होकर दो पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर यह तीसरा एग्जाम्पल है पोटासियम क्लोरेट को MnO2 की उपस्थिति में आप अभिक्रिया कराते हैं तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ भी ये पोटासियम क्लोरेट का दो अणु मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में विघटित होकर दो अणु KCl और तीन अणु ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग देखें फिजिकल केमिस्ट्री, ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ये केमिकल रिएक्शन क्या है ना। ये जो यूनिट है ये आपका ये 12th क्लास में ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं ये रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिकारक प्रतिफल के विषय में। प्रतिकारक क्या है तो हम बताए हैं थोड़ा देर पहले कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेंट होते हैं मतलब भाग लेते हैं उसको प्रतिकारक कहते हैं। अथवा रासायनिक समीकरण में एरो हेड से लेफ्ट साइड में लिखा जाता है उसको हम प्रतिकारक कहेंगे और जो राइट साइड लिखे जाएंगे उसको हम प्रतिफल कहेंगे। तो हम लोग पहले प्रतिकारक का डेफिनेशन लिखेंगे। रिएक्टेंट प्रतिकारक, आपसे कोई जानना चाहे कि प्रतिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे वैसा रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब दोज केमिकल सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको प्रतिकारक कहा जाता है। अर्थात दूसरा डिफिनीशन के रूप में हम लिखेंगे जिस पदार्थ को रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं तरफ लिखा जाता है उसको प्रतिकारक कहा जाएगा। अब है प्रतिफल, प्रोडक्ट, वैसा रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है उसको प्रतिफल कहा जाता है। अर्थात जिस पदार्थ को रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखा जाता है उसको हम प्रतिफल के रूप में जानते हैं। तो जिस पदार्थ को हम बाईं तरफ लिखते हैं उसको प्रतिकारक कहेंगे, इसको हम दाहिनी तरफ लिखेंगे उसको हम प्रतिफल कहेंगे। चाहे आप ये कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होंगे उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे और जो आफ्टर रिएक्शन प्राप्त होते हैं उसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और एक नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन मीन सांद्रण। सांद्रण क्या होता है तो हम लिखेंगे इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोल की संख्या को सांद्रण कहा जाता है। सांद्रण को बड़ा कोष्टक ये
स्क्वायर ब्रैकेट अथवा सी से सूचित किया जाता है। सांद्रण की इकाई मोल प्रति लीटर मतलब ml इनवर्स होता है। तो इस तरह से ये हम लोग देखें प्रतिकारक, प्रतिफल, ये कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण। अब हम इसके आगे देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन अथवा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया की दर अथवा प्रतिक्रिया का वेग। अब हम लोग देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया की दर अथवा प्रतिक्रिया का वेग। प्रतिक्रिया की दर अथवा प्रतिक्रिया का वेग क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक के सांद्रण के घटने की दर अथवा प्रतिफल के सांद्रण के बढ़ने की दर को हम लोग प्रतिक्रिया की दर अथवा वेग कहेंगे। मतलब किसी भी रिएक्शन में इनिशियली जो है से जो रिएक्टेंट होते हैं वो धीरे धीरे घटना शुरू होते हैं और प्रोडक्ट जो है से बढ़ना शुरू होते हैं। तो प्रतिकारक का सांद्रण का घटना मतलब प्रतिकारक का घटना अथवा प्रतिफल का बढ़ना ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग अथवा रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाता है। इसको हम ऐसे भी कहेंगे कि समय के साथ प्रतिकारक अथवा प्रतिफल के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन अथवा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये प्रतिकारक के मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो डिक्रीजिंग होने का जो रेट है अथवा प्रोडक्ट के सांद्रण कंसंट्रेशन में इंक्रीज होने का जो रेट है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को हम dx/dt से डिनोट करते हैं और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अथवा रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले प्रतिकारक पदार्थ के सांद्रण के समानुपाती होते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग की जो यूनिट है वह सॉल्यूशन की स्थिति में मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब प्रतिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड बोलेंगे। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। आपसे कोई पूछे कि प्रतिक्रिया की दर अथवा प्रतिक्रिया की वेग क्या है तो आप बताएंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकारक के सांद्रण के घटने की दर अथवा प्रतिफल के सांद्रण के बढ़ने की दर को प्रतिक्रिया की दर अथवा ये प्रतिक्रिया का वेग कहा जाता है। प्रतिक्रिया की दर अथवा प्रतिक्रिया का वेग कहेंगे। अर्थात समय के साथ प्रतिकारक अथवा प्रतिफल के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन की दर को प्रतिक्रिया की दर अथवा प्रतिक्रिया का वेग कहा जाता है। इसको dx/dt से सूचित किया जाता है। प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। प्रतिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड मतलब ml इनवर्स S इनवर्स होता है। अर्थात dx/dt वेरी c dx/dt बराबर kc। ये समानुपाती के चिन्ह को हटाकर एक कांस्टेंट डालते हैं kc, जहाँ पर dx/dt प्रतिक्रिया की दर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है, k प्रतिक्रिया की दर का वेग प्रतिक्रिया का दर स्थिरांक या प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, ये c कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण को दिखाता है। तो इस तरह से ये 4th यूनिट मतलब केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लोग ये जाने कि केमिकल काइनेटिक क्या है, ये केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको